इसके अंदर थोड़ा प्रेशर है। अजीत मिश्रा मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पहले एक काम करते हैं, उनको जरा कनेक्ट कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं उन्होंने क्या रीड किया मार्केट में, फिर मैं जरा कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, आपने क्या रीड किया मार्केट खुलने के बाद, कौन से शेयर्स हैं? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट का टोन अगर बात करें तो वहां तो कोई भी चेंज दिख नहीं रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि इनिशियली आपको दिखता है कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, बट शुरुआत के बाद आप देखते हैं जैसे कि सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है, तो वही एक टोन बेसिकली इंडेक्स में तो वही नजर आ रहा है। और 100 EMA के नीचे आप स्लिप कर चुके हैं डिम्पी, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। बेसिकली आपको आप इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो 480 24,480 500 का जोन वो आपका रेजिस्टेंस है। 350 आज एक्सपायरी का दिन है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आप प्रेशर को और बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इंडेक्स में तो डेफिनेटली 7 ऑन राइज आपको मेंटेन करना है। स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है केवल आईटी एक ऐसा सेक्टर बचा है जहां पे कि आपको स्ट्रेंथ है। उसके अलावा ज्यादातर सारे सेक्टर्स जो भी ऐसे थोड़ा सा होल्ड कर रहे थे लाइक फार्मा और मेटल्स, वहां पे भी अब आपको प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो केवल आईटी में जैसे कि अगर लॉन्ग ट्रेड अगर आप देखते हैं तो टेकएम एक ऐसा नाम है जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है मिड कैप आईटी बास्केट। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मेंटेन कर सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 1820 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। वहीं पे शॉर्ट साइड पे एकदम कहते हैं ना कि ब्रॉड बेस आपको नजर आ रहा है, तो वहां पे एलएनटी बेसिकली एक ऐसा नाम है जहां पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था। कल के सेशन में इसने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है और अब ग्रेजुअली इसमें आप प्रेशर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसमें मेरी रिकमेंडेशन थ्रू पुट ऑप्शन होगी 3400 वाली पुट जो कि करीब 31 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 24 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 45 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो आप एक कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि भी अलग अलग स्टॉक्स में रखो, टेक महिंद्रा वगैरह ठीक है ना? 73 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 3415 तक के लेवल्स भी देख चुका है। 3176 पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या होल्ड होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक चीज ये अच्छी है कि अभी हाल फिलहाल जो मार्केट करेक्शन में भी इसमें कुछ खास पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला नहीं है। एक मार्जिनली रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है रिकॉर्ड हाई से, बट इसमें भी आप मीडियम टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। करीब 3300 के पास का जो जोन है वहां पे आपने काफी टाइम स्पेंड करते हुए देखा है स्टॉक को। अब दोबारा से वहीं पे आपने कल टेस्ट करने के बाद एक स्ट्रांगली रिबाउंड दिख रहे हैं। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये मार्केट में जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है कुछ एक सिलेक्टिव पैक्स में, उनमें से पिडलाइट एक है और ये बना रहेगा जब तक कि आप 3050 को होल्ड कर रहे हैं। तो 3050 के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं, आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। नए हाईज आपको बनने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा कंसिडरिंग कि मार्केट का टोन नेगेटिव है, बट पोजिशनली ये आपको एक बेटर विकल्प है अगर आप इन्वेस्टमेंट की पॉइंट बेसिस सोच रहे हैं फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म। एक बार ऑटो सेक्टर पर जो ब्रांड्स पर एक क्विक चार्ट चेक। अजीत आप बताएं, क्या लगता है कंपनी के नंबर्स जो है मिले जुले साबित हुए हैं? रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर मजबूती जरूर है, मार्जिन में कंसर्न, टेक्निकली 1162 के लेवल्स पर स्टॉक में एक डाउनसाइड मूव आज नजर आ रहा है। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे अभी तक 2 दिन पहले तक आप देखेंगे तो एक काफी स्टडी कंसोलिडेशन दिख रही थी, उसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के अब अराउंड ये बेसिकली ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा साइन नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में शायद आपको प्रेशर कंटिन्यू होते हुए नजर आए और 1140 मेरे हिसाब से ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है। तो बायस चेंज होगा जब आप 1220 को दोबारा से रिक्लेम कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। तो अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म ट्रेड अभी आपको वेट करना है और जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है 1140 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक्जिस्टिंग पोजीशंस 1140 का स्टॉप लॉस और नए पोजीशंस के लिए पहले 1220 के लेवल का इंतजार करें, उसके बाद कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, फिर से इसे रिव्यू किया जा सकता है। बजाज फिनेंस पर अजीत एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। कल भी काफी अच्छी मजबूती के साथ बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में हमने ट्रेड देखा। बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स न्यूज फ्लोज के चलते अच्छी मजबूती थी और आज भी हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से ही स्टॉक संभलते संभलते इस वक्त एक शार्प अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर करंट लेवल्स देखते हुए दोनों स्टॉक में कोई ट्रेड बनता है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन पर कुछ प्ले आउट किया जाना चाहिए? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और कंपैरेटिवली ये मोमेंटम ज्यादा फेवर में बजाज फाइनेंस के काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है पोस्ट नंबर्स।
बट अगर एक फ्रेश पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि बजाज फिनसर्व ये ज्यादा बेटर कैंडिडेट है, बिकॉज यहाँ पे पिछले जो कंसोलिडेशन रेंज का नेकलाइन था वहां पे आप आके आप कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो यहाँ पे अभी तक वो मूव नहीं आई है जो कि बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1700 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1825 से लेकर 1850 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1850 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आईटीसी के नंबर्स का आज इंतजार है। नतीजों से ठीक पहले साइडवेज मोमेंटम इस स्टॉक में। अजीत, आईटीसी पर एक बार फोकस कीजिए। 477 के लेवल्स पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हो। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में बिकवाली का दबाव या एक रेंज में ही कामकाज देखने को मिला है, क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बल्कि मैं एफएमसीजी एज अ पैक देख रहा था तो आज कुछ खास शार्प डिक्लाइन देखने को मिले हैं कुछ एक एफएमसीजी काउंटर्स में, जिसकी वजह से एफएमसीजी इंडेक्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट से पहले, आईटीसी के रिजल्ट से पहले अगर एफएमसीजी इंडेक्स का सपोर्ट लगने वाला है या ऑलमोस्ट लग चुका है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रिबाउंड की काफी ज्यादा होगी एंड कंपैरेटिवली इसने स्ट्रेंथ दिखाई है अगर आप दूसरे एफएमसीजी मेजर से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं, क्योंकि आज अर्निंग्स है तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी आप देखते हैं कि ज्यादा रहती है स्टॉक में। 465 जब तक ये होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट स्विंग में जब भी आप 485, 87 के लेवल्स को क्रॉस करेंगे तब आप 500 तक के लेवल्स के लिए वेट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 465 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो आईटीसी फिलहाल आप बने रह सकते हैं। ये स्टॉक पर आप भागा हुआ स्टॉक था ये। अजीत, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्या और भी वीकनेस गहरा सकती है? देखिए सृष्टि, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बास्केट की अगर बात करेंगे तो उनमें से एक टॉप परफॉर्मिंग नेम था ये करीब 1 महीना पहले तक। अब जो बेसिकली थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो बायस थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई ग्रुप वो कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डिक्लाइन के बाद आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के काफी नजदीक आ चुके हैं। 1600 का जो रेंज है वो बेसिकली इसका मेजर लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं, तो वहां जाके शायद आपको एक पॉज देखने को मिलेगा। बट जो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस है वो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है आप बने रह सकते हैं 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। रिकवरी के केस में 1710, 1720 का जोन है, वहां पे एग्जिट के बारे में सोचें। यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद जरूर है। निचले स्तरों पे आप रणनीति या फिर लेवल्स ढूंढ सकते हैं जहां पे आप खरीदारी